CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आखिरकार भाजपा की केंद्र सरकार के तहत आने वाला यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में पानी के रेट को बेतहाशा बढ़ा ही दिया। नगर निगम चुनाव से पहले तक आम आदमी पार्टी शहर के सभी लोगों को 20-20 हजार लीटर पानी फ्री में दिलवा रही थी। MC चुनाव से पहले तक कांग्रेस पार्टी भी पानी की कीमतों को बढ़ोतरी के फरमान के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन चला रहे थे जैसे कि कांग्रेस पार्टी भाजपा और उसके प्रशासन को उखाड़ फेंकेगी। अब जब प्रशासन ने 1 अप्रैल से पानी की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी है तो कांग्रेस ही नहीं बल्कि लोगों को 20-20 हजार लीटर पानी फ्री में दिलवाने वाली पार्टी चुप्पी साध कर बैठ गई है। इसी मसले पर CNE न्यूज ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग से बात की तो उन्होंने कहा, चुप बैठने वाले नहीं हैं, जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन को धारदार बनाएंगे और जोरदार तरीके से लड़ेंगे। लेकिन कब और कैसे, सुनते हैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग को। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल CNE न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और ऑल बेल को भी दबाएं। अब सुनते हैं प्रेम गर्ग को। चुप करके बैठने, मधुकर जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके सब्सक्राइबर की संख्या 10,000 से ऊपर हो गई है। और जहाँ तक के पानी के मुद्दे का है, आपने देखा होगा हम शुरू से ही इसके खिलाफ हैं कि रेट बढ़ने के। एडवाइजर साहब की मीटिंग भी हुई थी और उसमें हमने ये कहा था रेट नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पानी जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। ये पानी कुदरत ने दिया हुआ है, आपको तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा पड़ता है। ये पानी बेसिकली फ्री मिलना चाहिए, सबको फ्री मिलना चाहिए। रेट तो सिर्फ इसलिए लगना चाहिए कि ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। जैसे आप हेल्थ है, एजुकेशन है, उस पर कोई आप प्रॉफिट तो नहीं ले रहे ना, तो पानी पे भी आपको कोई इनकम का कंपनसेशन या ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मतलब क्या है कि पानी बेसिक नेसेसिटी होने का गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि पानी घर घर तक पहुँचाए। अब देखोगे हिमाचल में दूर पहाड़ों तक भी पानी पहुँचाती है सरकार, वहाँ पर कोई इनकम के लिए थोड़ा पहुँचाती है। तो आप बिना पानी के रह ही नहीं सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए तो क्या आपका पानी का कनेक्शन काट देंगे? तो इसलिए जो 20,000 लीटर का बेसिक फंडा है उसके पीछे है कि हर एक इंसान को महीने में कम से कम 4-5 हज़ार लीटर पानी जो चाहिए होता है नहाने धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, वो एक बेसिक नेसेसिटी है। हाँ, पानी की वेस्टेज हो इसलिए पानी के रेट जो है वो लगते हैं। तो इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हमने आपको जैसे मैंने बताया था, हमने एक एजेंडा आइटम दी थी। इस जो मार्च में मीटिंग हुई थी उसके लिए हमने साथ अपने काउंसलर को साइन करा के ये एजेंडा दिया था कि आप इस पर डिस्कस करो और इस जो रेट बढ़ा रहे हैं इसको कम से कम 1 साल के लिए पेंडिंग करके इसकी पूरी स्टडी करो। इस पर पूरा वाइट पेपर इशू करना चाहिए कि भाई कितना खर्चा आ रहा है, किस किस चीज़ पर खर्चा आ रहा है पानी के लिए और कितना कितना इनकम आ रही है इसमें। क्योंकि बेसिकली जो हमने उस दिन एडवाइजर साहब के पास भी ये मुद्दा उठाया था कि इसमें पानी की लीकेज 40-45% है, शायद 50% तक पानी की लीकेज है। वो लीकेज का मतलब ये नहीं कि कोई ज़मीन में पानी जा रहा है या पाइपों में लीक हो रहा है, उसकी बिलिंग नहीं हो रही। आपको ये देखना है कि वहाँ से जितना पानी चल रहा है उसमें से बिलिंग कितने % की हो रही है। और अगर वो बिलिंग ही पूरे पानी की होने लग जाए, ये जो भी नेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होने लग जाए, तो मेरे ख्याल पानी का लॉस वैसे खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अब जगह जगह इन्होंने जो अनऑथराइज्ड जिसको हम कनेक्शन कहते हैं, लालडोरा के बाहर मकान है, कई लोग तो कह रहे हैं कि 10,000 से ऊपर कनेक्शन ऐसे हैं जो कि इरेगुलर हैं, तो उसकी बिलिंग तो हो नहीं रही लेकिन पानी वो भी ले रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अगर उनको रेगुलराइज कर दें, चाहे उसके कारण ये नहीं कि उनको कोई राइट मिल जाएगा, घर का राइट मिल जाएगा या उनके मकान रेगुलराइज हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई ऐसा हो कि उनके कनेक्शन रेगुलराइज हो जाएं और उससे क्या आपको बिलिंग मिलने लग जाए। ऐसे कई बार देखा गया कि एवरेज बिलिंग पे सालों साल एवरेज बिलिंग पे देखते रहते हैं। जो आपने कहा ये सारी बातें तब तक थी जब तक कि पानी के रेट नहीं बढ़े थे। अब पानी के रेट बढ़ चुके हैं तो ये गलत और दूसरी बात है कि नगर निगम हाउस में हंगामा भी हुआ। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा भी किया पानी की कीमत बढ़ाने को लेकर, लेकिन उस हंगामे का एक ही अर्थ होता है हाउस में कि फोटो खिंचवाओ, अखबार में छपवाओ और फिर बैठ जाओ। पानी की कीमत बढ़ने के बाद हमें देखते हैं कि
हाउस में, नगर निगम हाउस में जो चर्चा हुई, उसके बाद सड़क पर कोई चर्चा नहीं हुई, शहर में कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि आप पहले कहते थे कि अगर पानी के रेट बढ़ाते हैं तो हम सड़क से लेकर के संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। ना सड़क पे दिखते हैं और ना ही संसद में दिखते हैं। संसद में वैसे भी नहीं है, कुछ लोग जरूर जा रहे हैं आपके। ऐसा नहीं, संसद में तो इसका कोई इशू नहीं है। बेसिकली क्या है कि जो आप कह रहे हो सड़क पे ऊपर आके लड़ाई लड़ने वाले, वो उसके लिए हम पूरा प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हम पूरा एजिटेशन करेंगे चंडीगढ़ में। और लेकिन चंडीगढ़ में देखो कि अफसरशाही पूरी तरह हावी है, किसी भी पब्लिक के नुमाइंदे की कुछ भी नहीं सुनी जाती। तो वो जो चाहते वो हो जाते। इवन जो इसमें लास्ट टाइम काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पास हुआ था एजेंडा, उसमें इन्होंने 5% सीवरेज चार्ज किए थे और रेट्स इन्होंने जो दिए थे उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा दिए। अगर उसको भी लागू करते तो वो कम से कम एक विद लिमिट थे, लेकिन इन्होंने अफसरों ने अपनी मर्जी से ही जैसे 30% से कर दिया सीवरेज सेस और 5%, जबकि पहले 3% का था एनुअल इनक्रीज, अब इन्होंने 5% अपनी मर्जी से कर दी। अब जब मर्जी अपनी चलानी है, डिक्टेटरशिप करनी है, अब अफसरों ने पूरी डिक्टेटरशिप की है। बीजेपी में लाके कहें कि वो इस चीज़ को एग्री करते हैं, क्या वो करते हैं एग्री इस चीज़ को? आप कहते हैं डिक्टेटरशिप, जनता बड़ी या जनता का नौकर बड़ा? जनता के नौकर ने रेट बढ़ा दिया और जनता चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रही है, यानी कि जनता से ऊपर है ये अफसरशाही। मधुकर जी, चंडीगढ़ में अफसर ही डिक्टेटर हैं, अफसरों ने ही सारा ये संभाल रखा है। आम आदमी पार्टी का अगर मेयर होता तो जरूर हम इसमें जो हाउस में इसकी रेजोल्यूशन डालते, पास भी करवाते, लेकिन क्योंकि हमारा मेयर नहीं, हमने तो मेयर को दे दी थी रेजोल्यूशन बना के कि ये रेजोल्यूशन डाल दो, लेकिन मेयर ने इतनी भी कोशिश की उसको एजेंडा को डिस्कस करवा के उसमें कम से कम मेयर अपने, जब मेयर ने ये कहा था कि मैं 35 के 35 पार्षदों लेकर गवर्नर के पास जाऊंगे, और उन्होंने प्रॉमिस किया था, 2 बार मीटिंग में प्रॉमिस किया, दोनों हाउस मीटिंग में, कि इसके रेट नहीं बढ़ने देंगे हम। जब बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, बीजेपी अपने प्रॉमिस से मुकरी, मेयर अपने प्रॉमिस से मुकरी, कहाँ लेके वो, बल्कि जब एडवाइजर की मीटिंग हुई उन्हें चुप, एक शब्द नहीं बोले वो। सर मैं आपसे सिर्फ ये जानना, जनता बड़ी या अफसरशाही, यानी जनता का जो नौकर है वो बड़ा है, कौन है? अगर जनता बड़ी है तो आखिर जनता कर क्या रही? जनता का मतलब आप लोग, हम लोग सब मिल करके, आप उसको नेतृत्व दे सकते थे, उसकी लड़ाई लड़ सकते थे। बिल्कुल, जनता बड़ी है और इसके लिए हम नेक्स्ट वीक में पूरा प्लानिंग के साथ इसका प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आज 31 मार्च थी तो हम भी नहीं चाहते थे कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, लेकिन सोमवार को या मंगलवार को हम पूरा प्लान करके इसके एजुटेशन करेंगे। और मेरा पब्लिक से आग्रह है, सारी RW से आग्रह है, सबसे आग्रह है कि वो हमारे साथ आएँ। हम जरूरी नहीं कि पार्टी के लेवल पर ही करें, हम ये चाहते हैं सारी जनता हमारा साथ दे। हम पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, मैं कांग्रेस का भी आह्वान करता हूं कि कांग्रेस भी हमारे साथ आए, और भी जितने RW हैं, जितनी भी संस्थाएं, वो सारी हमारे साथ आएँ और इसमें प्रोटेस्ट करें, ताकि इनको एक पता लगे कि सारी की सारी जनता जो है इस फैसले के खिलाफ है। क्योंकि जनता इस फैसले के साथ तो है नहीं बिल्कुल भी, ये तो पक्का ही है। कोई नहीं चाहता कि उसकी पॉकेट पे बोझ पड़े इस वक्त, जबकि इतना हार्ड प्रेस हुए हुए हैं लोग कोविड के कारण और बाकी महंगाई के कारण। 100 रुपये आपको पता है पेट्रोल भी चला गया, हर एक चीज़ की महंगाई के मारे, और कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन कौन से आ रहे हैं? अब चंडीगढ़ के अच्छे दिन तो नहीं आए। तो हम तो यही कि हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, कोई किसी का गला तो पकड़ नहीं सकते। प्रोटेस्ट हम करेंगे और पूरे जोर से करेंगे। आप नेक्स्ट वीक में देखोगे कि सर अगर हम जनता हैं तो गला भी पकड़ सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं गला नहीं पकड़ सकते? एक अफसर, जनता का नौकर, वो जनता की आवाज को दबा देता है, तो आखिरकार जनता तो गला पकड़ेगी, चाहे जैसे भी हो। भाई जनता गला पकड़ेगी, उसके लिए हम नेक्स्ट वीक में प्रोटेस्ट करेंगे और जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। उससे उम्मीद है कि इनके नेताओं जो अफसर है इनकी नींद खुलेगी और ये कुछ ना कुछ इसका जो है इस पे एक्शन लेंगे। क्योंकि जो ये कहते हैं घाटा है पानी पे, अगर घाटा भी है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और 100 चीज़ों से इनको इनकम आती है। उसमें जो पैसा वेस्ट करते हैं उस पैसे की वेस्टेज को रोकें ना। इंस्टेड के आप पानी के रेट बढ़ाए जा रहे हो, कोई पानी से इनकम लेने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन से आप कोई कमाई करते हो, आप हेल्थ से कोई कमाई नहीं करते, ऐसे पानी से आप कमाई मत करो। आपके घर तक स्ट्रीट लाइट पहुंचती है, उसका आप कल को कहेंगे उसका भी पैसा दो। पानी का पैसा नहीं लेना चाहिए, पानी का पैसा इसलिए लेना चाहिए ताकि लोग पानी की बर्बादी ना करें। बिल्कुल ना करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? एजिटेशन करेंगे, किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? ये थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी होगा, ताकि आपके साथ जनता भी जुड़े और जो दूसरी पार्टी है जो अब खात्मा की ओर है, खत्म होने की स्थिति में है, और जनता के साथ उनका जो व्यवहार रहा है पूरे इसमें, इस वजह से आज लोगों से दूर चली गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता के नज़दीक आई है। ऐसे में उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो जनता से दूर जा चुकी पार्टी है?
मधुकर जी, मेरा एक ही मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका काम होता है प्रोटेस्ट करना। कल बीजेपी जब पावर में नहीं थी, कांग्रेस पावर में थी, तो बीजेपी प्रोटेस्ट करती थी। आज आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में, तो आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करेगी और पूरे ज़ोर से प्रोटेस्ट करेगी। और हमें उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट का नतीजा यही होगा कि इनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन अब बार बार मेरा एक ही कहना है, चंडीगढ़ में सारी पार्टियों का मानना है, बीजेपी भी ये मानती है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा हावी हुई है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सीधी विधानसभा होनी चाहिए, ताकि जनता की बात सुनाई जा सके और जनता ही फैसले ले, जनता ही फैसला ले। तो आने वाले समय में देखते हैं, जैसे कि गर्ग साहब बता रहे हैं कि सोमवार को हमें एक तैयारी करने जा रहे हैं मीटिंग की, और उसमें यह फैसला होगा कि पानी के बढ़े रेट के खिलाफ किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अब यह देखने वाली बात हो कि पानी की लड़ाई लड़ते हैं पानीपत की तरह, या खुद ही पानी पानी हो करके अपने घर में बह जाते हैं। यह देखने वाली बात होगी कि राजनीतिज्ञों की स्थिति क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। थैंक यू मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।